पिट स्टॉप टू मेक एक्शन साहब हम लोग चल रहे टेंशन मत लो। रणबीर राइट है रणबीर लाइट आ रहा है चलते रहो आगे चलते रहो चल रहे पीछे ले पीछे ले पीछे ले आगे आगे नीचे डन कॉपी अरे ऑटोग्राफ उधर भी कोई है देख कैमरे वाला कौन है वो ओ मैम हेलो अरे मैम आप आगे आ अंदर रहिए देखो अंदर खड़ा गिरी वाला कुछ नहीं दिखेगा अरे हट जा रे बोला ना अरे सामने 50 लोग अरे हट ए 500 ये हीरो पीछे खड़े रहिए क्या मतलब बता अरे हटना भाई अरे हटो सामने से हट यार
wonderful time and सर कैसे लग रहा है सर आज का exhibition? very nice. It's been very nice. Sir, tell us about some beautiful memories with Gael. Listen, I can tell a lot, but I'm really in too much of a hurry to get back. One line. He was everything for me. It's just whatever I know is because of him. Sir, then tell us a line about Guru's Ma'am, I can't really. I'm really getting late. Sir, one line. No, I've just told you, please. I'm really getting. Sir, can you say a line? No, yeah. No. Same thing. He speaks, I speak. Time is going to be the same. I've got to go. Okay. Let him go. He has. I'm really getting late. I've come to you. Yeah, I know, sir. Just Thank you so much. Thank you. सारी पलटन आई है। किधर बैठूं? साइड में बैठता हूँ भाई। नहीं यार, सेंटर की आदत नहीं है। कौन आ रहा है? आ जाओ गाइस, प्लीज करो। थोड़ा ऐसा ले लेते हैं। और कौन आ रहा है हमारे साथ? हु इज जॉइनिंग द फोर्थ पर्सन? थोड़ा क्लोज आ जाए, इधर आ जाओ ना। कौन कौन किधर से? थैंक यू। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली एक आप लोग एक इंस्पिरेशन का सोर्स हो, तो आज बहुत सारे इनसाइट्स आपने शेयर किए जी। हमारे साथ भी कुछ शेयर कीजिए। अब सबसे सवाल हम लोग जो फील्ड से आते हैं एंड वी जस्ट वांट के कंटेंट शुड बी द किंग इन एवरीथिंग व्हाट वी डू एंड दिस इज आवर टेक ऑन हाउ वी सी लाइफ के हम कैसे देखते हैं दुनिया को एंड हमारा यही होता है कि इट्स जस्ट दैट वी आर बिल्डिंग आवर ओन ऑडियंस और वो ऑडियंस हमको प्यार करते हैं एंड देयर इज अ डिफरेंस मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है जो हम बनाते हैं बाकी जो बनाते हैं इट्स जस्ट दैट कि हमारा जल्दी बन जाता है कंटेंट थोड़ा और यही इंसाइट होगा कि व्हेन वी मेक कंटेंट वी मेक इट फ्रॉम आवर हार्ट एंड वी डोंट पुट आवर ब्रेन्स इनटू इट एंड क्योंकि आजकल क्या होता है कि जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑडियंस ना लोग बहुत दिमाग लगाना चालू कर देते कि ऑडियंस को ये करना है आई थिंक यू शुड जस्ट पुट इट आउट एंड दैट्स हाउ वी बीन डूइंग सिंस वेरी लॉन्ग टाइम एंड यही हमारा इंसाइट होगा कि जस्ट डू इट डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स तो कभी इट्स नॉट इन हार एंड ओनली मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग जो बनाते भी है हमको लगता है कि नहीं चलेगा पर वो इतना चल जाता है जी कि मतलब हमको पता भी नहीं था कि ये क्यों देख रहे हैं लोग but this is what you just have to make it and then audience will take it forward. Basically, you need a lot of courage to be a content creator. Correct. A lot of courage. Everything that कंटेंट you put it क्रिएटर out. इन्फ्लुएंसर नहीं है, फर्क होता है। ये फर्क होता है, कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर फर्क होता है। ये ये ले भाई, ये पकड़ा ये फंस गया अब लगा मैं अब आइए मीडिया भाई, अब भाई पकड़े गए ये नायक में जो होता है ना वो परेशान अब फंस गया ये फंस गए। देखिए इन्फ्लुएंसर आई बिलीव Same ही होता है। लाइफस्टाइल रहते हैं वो, देखो उसमें भी मेहनत लगती है, ऐसा किसी को भी शेम नहीं कर रहा हूँ, बट कंटेंट क्रिएटर का मेरे को लगता है हमेशा डेफिनेशन अलग होना चाहिए। और जो प्रमोशंस चलती है वो लाइफस्टाइल जो व्लॉगिंग चलती है सबका जैसे हर जॉनरा रहता है, पिक्चर हॉरर अलग रहता है, कॉमेडी एक और रीजन जो मुझे लगता है डिफरेंस ये है बिकॉज इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ चीजें को लाइक दे टेल इन्फ्लुएंस का मतलब ही होता है इन्फ्लुएंस करना चीजों को हाँ। वी क्रिएट वी जस्ट मेक इट एंड हम लोग डाल देते हैं हम लोग कुछ ऐसा मतलब influence अपन नहीं ऐसा कर रहे जाके किधर ऐसा रेस्टोरेंट का ही बकवास रेस्टोरेंट है, कंटेंट क्रिएटर यार एनी आर्टिस्ट देखते हैं हम तो बहुत ऐसा बड़े वर्ड्स फेंक के प्रोफाउंड आर्टिस्ट ऑथर मालूम है आपको? ऑथर क्या होता है? हम ऑथर है हम खुद ही डायरेक्ट करते हैं, हम खुद ही लिखते हैं, खुद ही एक्ट करते हैं। वेरी राइटली सेड आशीष ने भी एक बार यहाँ पर स्टेज पे बोला था एक बात कि बिकॉज आशीष ऑल्सो डिड वेरी लाइक उसने बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे, मैंने भी बहुत सारे ऑडिशन हर जगह जाके हम लोग खड़े थे करे। देन एक पॉइंट आया कि अगर इतना ही वो लोगों को चाहिए कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, देन वी स्टार्टेड मेकिंग आवर ओन कंटेंट एंड नाउ वी बिकेम आवर ओन डायरेक्टर्स, वी बिकेम आवर ओन प्रोड्यूसर्स, वी बिकेम आवर ओन राइटर्स और हम लोग ने हमारा कंटेंट डालना पड़ा। नाउ दीस गाइस वांट अस इन देयर फिल्म्स इन देयर थिंग्स सो दैट थोड़ा बहुत चल जाए उनका। अच्छा है ना? बस इतना सा पार्ट नहीं काट दे कि सिर्फ इतना सा पार्ट की नाउ दे वांट अस, बस इतना पार्ट आएगा। Somewhere sometimes they want us now. नहीं, खुद ही को काय बुलंद। हाँ ये ये तो
हमारी लाइव है. बोलिए बोलिए. You also say? वो आरती में this ऐसा what? हो गया, आरती मार लगा. I would. Insight Yeah, into yeah, being, yeah. नहीं, but what's your take on this? बताइए ना. On Influencing. influencer, creator. But I believe she's also a content creator. क्योंकि वो लिखती है, सब करती हैं खुद. No, I just feel like it's artists actually. हम लोग नए नए शब्द हमें रहते आदत हैं. है कि लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर दे. आर्टिस्ट ही होता है. बस जरिया और टाइम अलग होता है. और जैसे कि विराज कह रहे थे अभी कि आई थिंक अनुभव हो या ना हो, अल्टीमेटली आदमी कितना दूसरे के लिए वेट करे आपको वो तवज्जो देने का जो आप डिजर्व करते हो. And you can't keep waiting. Even I saw something that Ashish ji had said, Ashish Vidyarthi, कि another example of somebody जो बहुत ही senior है और जो अब you know Instagram पे YouTube पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो उनका main पेशा नहीं है. तो उनसे जब पूछा गया उन्होंने बोला कि मैं कब तक मेरी कुव्वत एक पर्टिकुलर स्टाइल और मैं जानता हूँ कि मेरी लाइक ही ऐसी है कि मुझे ये वाला रोल मिले. जब तक वो नहीं मिलता मैं क्या घर पे ऐसे ही बैठूं. तो अगर आप एक्चुअली एक आर्टिस्ट हैं जिसको खुराफाती एक दिमाग दिया गया है, भगवान ने दिया है, और आपको कुछ ना कुछ करना है, तो उसको कहाँ आप अभिव्यक्त करेंगे? जहाँ आपको जगह मिले. तो जहाँ जगह मिले वहाँ शुरू हो जाना चाहिए. जब वो रोल आए चाहे इस तरफ से या उस तरफ से, तो वेरी गुड. तो दिस इज व्हाट इट इज. हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर समबडी टू से कि नो यू आर डिजर्विंग? डोंट वेट फॉर एनीबडी. दैट इज व्हाट एन आर्टिस्ट इज. यू क्रिएट योर अपनी जगह खुद बनाना, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो या गानों में हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो. आप जब खुद अपनी रेन्स अपने हाथ में ले लेते हैं, दैट इज व्हाट एन कंटेंट क्रिएटर इज व्हेन ही सेज आई एम द राइटर, आई एम द डायरेक्टर, बिकॉज नोबडी इज टेलिंग यू oh Viraj you can now do, or Ashish now you can do a skit. He's like I want to do a skit, I will write it, fail to fail, but I take the ownership. So then all bets are off. You're not waiting for somebody to say ki here you deserve this role. I That's all think it is. that's the beauty of the internet. You know, what we've experienced in the last 10, 15, 20 years is the revolution in terms of how people are viewing content, right? तो पहले होता था कि सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन होती थी, मल्टीप्लेक्स भी नहीं होता था, राइट? एंड और टीवी पे हम दूरदर्शन 2 घंटे देखा करते थे, या जी आ गया तो 2 घंटे के लिए आया, फिर दे स्टार्टेड एक्सपैंड. सो इट वाज सच अ रेयर थिंग फॉर अस टू even get content. But today, because of technology and because of this technology revolution that we've seen, we know that people from nooks and corners of India are finding a voice. You know, there's that I forget her name, but there was a lovely content creator who's a Mehndi Wali, right? I don't know if you guys know Yeah, her. they're very And sweet. she's been doing a lot of impressions and all, and now Arey, it's she's Sephora very and funny. people are sending her, you know, stuff to promote. It's amazing to see somebody who's in a village is feeling empowered to be able to make content. So I think that it's a really beautiful thing that we have. मैं तो बोलता हूँ आप भी परेशान हो गए ना मीडिया वीडियागिरी करके, आप भी आ जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ. मैं कह रहा हूँ कंटेंट क्रिएटर बन जाओ. Content आप लोग के भी तो इतनी कहानियां होगी अंदर न्यूज रूम में. And क्या also क्या the plus point that we have right now that हम लोग इसके बाद कुछ भी करें, we have the audience with us, like Yes. they'll We have the support fan because base. हम साथ में grow होते हैं. Like when I used to make content for school, colleges and all. Right now I've become like a married person, so I make content for married people. So वो जो मेरा ऑडियंस भी ग्रो होता है मेरे साथ, वो लोग भी शादी कर रहे हैं क्योंकि वो लोग भी हम लोग को देख के बड़े हो रहे हैं, तो वो लोग को भी रिलेटेबल लगता है चीजें. तो नाउ व्हेन आई डू अ स्टैंड अप आल्सो, लाइक फॉर एग्जांपल ही इज डूइंग हिज शोज आल्सो नाउ, जो भी वो बना रहे हो, तो उसमें वो उधर वो नया जॉनर हम लोग को देखते हैं, हम लोग नया चीजें देखते हैं. वी सेल टिकट्स नाउ, तो वो मुझे लाइफ में नहीं पता था कि आई कुड सेल टिकट्स एंड पीपल विल कम वॉच द शो. तो वो अलग अलग जॉनर से हम लोग का ऑडियंस हमको प्यार करता है. देन आई डिड अ फिल्म, तो फिल्म में लोग देखने आ गए अचानक कि मतलब चलो देखिए ये हमारा जो घर का लड़का जो कल के रास्ते पे वीडियो बना रहा था, अभी वो फिल्म पे आने वाला है, तो वो उसको जाके वो देख लेते हैं. तो देन वी गेट नंबर्स फ्रॉम But देयर let me आल्सो. tell you, a lot of casting directors and production houses are casting on the basis of how many, you know, Instagram followers. But you have. actually, honestly, That should not happen. that is very wrong. That should not That is happen. very wrong. Because you They should- should be yeah. cast. As per People should be talent. cast as per talent. But it's also That's becoming a commercial thing. So. कि so देखिए सब एक्टर नहीं होते, सब डायरेक्टर नहीं हो सकते, सब राइटर नहीं हो सकते. So it's unfair to every actor out there जो struggle कर रहा है. I am myself being at this position, I'll be like, I would never want. Never judge a number, but what you can see is Yeah. what the person is doing. Even they have 2,000 followers. If the reel in which अगर उन्होंने एक हल्की सी, you see the timing, the talent. You know what I'm saying? There are so many Marathi creators I can Yeah. name who don't have massive following, but oh my God, the comic timing is such that if I were to make a large format, I would go for that. You know अभी what आप I'm मेरे ही देख लो, मेरे फॉलोअर्स
ऐसे कितने लोगों से ज़्यादा है जो कितने अच्छे टैलेंटेड एक्टर है, तो इसका ये मतलब होगा क्या कि मैं उनसे ज़्यादा टैलेंट, तो ये जो गलत इंप्रेशन जा रहा है ना बाहर की, ज़्यादा फॉलोअर्स होने से ज़्यादा टैलेंट है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. No, but that is not the impression. I think the production houses do it to get your fan following. तो उनको बोल देनी चाहिए वो बात कि भाई हमें ये I'm saying just be self-aware of yourself also yeah. कि मतलब हमको पता है डिल्यूजन में कि- नहीं सेफ्टी नेट बना रहे हैं because- पिक्चर अच्छी नहीं बनी तो इसको देखने देखने का तो आई चाहिए। नहीं वो चलेगी, नहीं फिर भी होना नहीं चलेगी. चाहिए. आपको पता है फिर भी नहीं चलेगी. ये 17 मिलियन नहीं देखने आएंगे अगर पिक्चर अच्छी नहीं होगी, अगर उसमें एक्टर अच्छे नहीं होंगे. Yeah, तो बहुत वो सारे समझना हैं। चाहिए लोगों को. बट कहीं ना कहीं ये भी होता है, अगर हम बात करें फिल्मों की, तो कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी स्टार किड्स हैं उनको ज़्यादा मौका मिल रहा है. फिल्में हिट नहीं हो रही, फिल्में चल नहीं रही है, फिर भी उनको ऐसे फिल्में, ऐसे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं जो कि डिजर्विंग एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं मिल रहे हैं. मैडम मेरे को ऐसा लगता है हम बॉर्डर लाइन नेपो किड्स हैं हम लोग. मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, वी आर बॉर्डर लाइन नेपो किड्स. मतलब कि हम ना इधर के हैं थाली के बैंगन है, ना उधर के. ये तो फिर भी हैं. मैं तो साइड एक्टर कॉमा सिंगर की बेटी, मतलब आई एम नॉट इवन नेपो ना, वहीं रुक जाते. फिर भी इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन टैलेंट एंड Because see- हंगर. Yeah, हंगर विच डज नॉट कम. आई टेल यू, अभी आप देख लीजिए कि हमारी इंडस्ट्री में इट्स अ रिवर्स नेपोटिज्म जो हम लोग कहते आ रहे हैं. इट्स रिवर्स. ज़्यादा करके जो लोग फोर फ्रंट में हैं उनकी कोई भी मीलों दूर तक कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं है. Obviously कुछ जलन है. We have 4,000 odd graduates. Not more than 2 or 3 of them are from film family. They're all working in the industry. पर मैडम जी मैं आपको एक बात बोलूँ, ताली दोनों हाथ से बजती है. पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर ऐसा होता ना तो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होती. एग्जैक्टली. जाते नहीं है लोग देखने. हम लोग सिर्फ इधर न्यूज़ मीडिया में बोलेंगे, ऑनलाइन आके चिल्लाएंगे, लेकिन जब बारी आती है, हम अनुराग कश्यप साहब की पिक्चर आई थी अभी, अभी होम उस पे निशान Homebound also. होम बाउंड, हाँ विशाल जेठवा थे, नीरज गावा कितने. तो मैडम दोनों हाथ से बजती है. ऑडियंस जाएगी तो अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करती है. in general content is the main thing. अगर आपको क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी बढ़िया. हाय 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 हाय. Love the session. Thank you. My question is for Ishita. Big fan. I loved your Sonu. Ishita, it was so fun. Thank you. So my question to you is, you obviously come from such a strong lineage through your mom. Have you struggled with finding your own voice among that? Have there been challenges along the way? How did you sort of, come out of it and say, okay, this is my state, this is my voice? How was your journey? My journey was actually a very positively challenging one, because I had exposure to so much so young, and I can write because of the exposure as a young kid. I had like writers coming in like Javed Bhai, Gulzar Sir, Ghulam Ali Khan Sahab. They used to come in my mother's 2 BHK apartment, which she hasn't moved out of in the last 45 years. That was Zakir Bhai. They all used to come. That was the kind of richness that I've grown up with, and there is a high bar set. And when you have uncles such as mine, it's just a very literary family. So you have a very strong editing cap. And also second thing, which I think not many people will put a name to, because I am a second gen kid. I didn't come from 11 children like my mom in one small kholi, as we say in Marathi, right? It was a small house. They all were hungry. They all were overachievers. Cut to, I am a sailor's daughter living in Mumbai, going to a great school. I wasn't hungry. It just came easy to me. And I was fortunate enough that when it didn't do well, I joke about it. My film career, the names of the films were the fate of the films. The first was Kahan Ho Tum. Second was Stop. Third का बात ही नहीं करेंगे, better रहेगा. So when it didn't work, I was like, yeah, whatever. I don't think that I was hungry enough, and I just had a surplus of everything. It took me this long to kind of regurgitate that into finding my own voice, which is unique but similar to the ethos I come from. And what I say about hunger is that when you're a privileged kid, any sort of privilege which comes from, exposure or money, say whatever it is, deprives you of that one extra fire that may get lit at some point and then get expressed in a different way. So it took me this long
to light that and say, okay, boom, this is how I'm going to snap out of that. So that's but it's a positive struggle because, hey, today I can look back and say I've done so many things and therefore those have contributed to this and this is contributing to that. It's a journey. I just want to add one thing. She's being very humble, but as somebody who became a mother and then realized that she wants to restart her career in a different way, it takes a lot of courage, right? And I feel for all the women out there who have had to stop their careers or take a gap, and it's very difficult for them to get back into the space. I think Ishita has really shown us in the recent years that how you can really reinvent yourself, and I feel kudos to that. So, but that's a lot of my mother's teaching because her song was Choli actually. When it became a hit, she was She's 40. here tomorrow. She's here tomorrow. She was 40 plus. So I just knew it in my head that it will take two children and to find my voice. Hi Ashish. Hello, hi, how are you? So much hype about your new show. We are really excited. Thank you. Can you tell us a little bit more about what should we expect? Actually, the name of the show is Ekaki. It's directed by me. I've written it. What does it mean by the way? Ekaki means isolated, isolation. Just when we think we are isolated, we are not. That's hence the tagline of my show is you were never alone. So it's a very actually at its heart it's कॉमेडी है शो में बहुत कॉमेडी है 7 लौंडे लोगों की स्टोरी है वेरी बॉयज मतलब मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज देख सकते हैं आपको भी बहुत हंसी आएगी कि 7 लौंडे जब एक घर में फंस जाते हैं और वो घर में ऑब्वियसली अजीब चीज़ें चल रही है तो कैसे बच्चों जैसे बिहेव करते हैं दैट्स द कोर ऑफ दिस शो एंड आई मेड इट प्योरली एज एन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कोई मैं नहीं कहूँगा कि मैंने ऐसे बड़े शॉर्ट ऐसा Conjuring James Wan I'm a budding actor. Yeah, done. I will definitely come. I'm writing. Most probably, if I'll write season 2, I have a left profile. Sir. Yeah, done. I you're already approved, ma'am. ठीक है. So it's a very fun show. I want everyone, not just my audience. मेरे को चाहिए मीडिया वाले भी देखे दिल से अच्छा लगे तो उसके बारे में अच्छा लिख दीजिएगा आप. और अगर बुरा लगे तो बुरा मेरे को क्या हाँ most probably See, I'll tell you. Last Navratri, I spoke to this guy. Last Navratri, I said, कब आ रहा है? नहीं, it's not easy. It is not easy, भाई ये VFX कर रहा है सबसे लंबा टाइम. अरे तो जो है वो बोलने का ना मेरे को दिसंबर बोला है. नहीं एक्चुअली ये हमारे VFX वाले मेरे VFX वाले अनुज भाई है मैं उनका नाम ले रहा हूँ मीडिया पे अनुज भाई मेरे से रोज सवाल कर रहे हैं अभी आपको लेके आना पड़ेगा नहीं वो अपना काम VFX की वजह से अटका हुआ है बट यू कैन एक्सपेक्ट इट बाय दिस मंथ एंड और नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली बट इससे ज्यादा नहीं मैं लावे के साथ बोल सकता हूँ 2 महीने और जाएगा. नहीं बस हाथ ही निकल गए पूछ बाकी है It is a lot of responsibility, and I think nothing is possible without a great team. Big applause to my team for really supporting me. I feel we have big standards and big shoes to fill. And the way my father envisioned this and the way he's put his life's earnings into this is a huge responsibility on our shoulders. And then the other part of the responsibility is that we're nurturing future talent. We're literally shaping the way the industry will be in the future or even is now. So when we started almost 20 years ago, it was a very scary time because people didn't look at film school students very positively. Then they had this thing that only rich kids come here, so they must be spoiled. So we had to change a lot of that, and our students changed it. So again, a lot of gratitude to our alumni who are out there making films, that are doing so well. And I mean, I don't know if you guys have seen our Wall of Fame, but every film that comes out today or any show that comes out, we have at least 5 to 6 students who have worked on it. Right? Oh, so wow. I think it's such a Amazing. great feeling to have that. So that's why the responsibility increases because as the industry changes, and it changes very dynamically, we have to be 10 steps ahead. Because by the time the student graduates, they should know what exactly is going to happen, right? So I think that's why, and you'll see at Whistling Woods, at Celebrate Cinema, the workshops, we've got a workshop in motion capture, we've got a workshop in design, fashion, everything, because we believe that the students need to be trained and exposed to all skill sets in creative engineering. So true. Thank you so much. Last one, please. मेरा भी सवाल मेघना मैम से था कितना चैलेंजिंग है 25 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड साथ में ट्रिब्यूट भी दिया जा रहा है राज कपूर एंड गुरुदत्त साहब को
चैलेंजिंग बताओ। चैलेंजिंग नहीं, बहुत ही, हाँ, बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है। थैंक यू गाइस। थैंक यू, थैंक यू भाई लोग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये देखना भाई, क्या हुआ भाई? अरे हो तो रहा है तेरा। साथ में आ जाने दो भाई। अरे रहने दो, छोड़ो, नीचे छोड़ो। अरे भाई बहुत साइड में आ गया अपन। के भाई बहुत प्रोफाइल हो गया। अरे आ जाओ आ जाओ। I meant is the videographers. हेलो विसेंट हो जाओ। Center. All of center. Now you can take. Okay. ये भी फर्क कहीं ना कहीं पहले ये नहीं होता था। Yes. Thank you very much for coming here. And I must say कि मुझे आज बहुत खुशी है कि सैयारा की पूरी टीम, the creators of सैयारा, and the music composer, the writer, the dialogue writer, the music director, the final captain of ship, Mr. मोहित सॉरी, हम इनको बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने न्यू कमर के साथ इतनी बड़ी हिट पिक्चर बनाई। तो ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए इस फिल्म की गहराइयों को समझने के लिए। इसलिए हमने विस्लीवुड में फैसला किया कि इस फेस्टिवल में ये फैसला उनका होना बहुत ज़रूरी है, उनका एक्सपीरियंस जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे छात्रों को बहुत अच्छा लगा आज सबने जो दिल से बातें की, कोलैबोरेशन की बातें की। एंड मुबारक मैं देता हूँ आप सबको एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। अब आपके सवाल और इनके जवाब। जी, तो ऑनेस्टली जब सुभाष जी ने मुझे कहा था कि पोइट्री और संगीत का मिलन है, एंड दिस इज हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग इंडियन सिनेमा बिकॉज वी आर सो कनेक्टेड टू, मैंने उस टाइम पे इतना ख्याल नहीं देता, पर जब उस ऑडियंस में आके ये स्टूडेंट्स को मिलके मुझे वो बात याद आई जिस इमोशन पे ये फिल्म शुरू हुई थी। इट्स अमेजिंग कि फिल्म का नैरेटिव सर कभी कभी गोज बियॉन्ड द फिल्म thing, consciousness of business, and that's not something that we can be. This is a cinema magic as we would say. इस फिल्म की शुरुआत जब हुई थी मेरे ऑफिस में, एक थॉट से ही हुई थी कि जब गाना बनता है, उसके लिरिक्स जब लिखे जाते हैं और उसका सिंक आता है और एक गाना बन जाता है, वो रिकॉर्डिंग रूम में नहीं बनता। वो गाना अगर आप कभी भी सुनो तो आपको कोई ना कोई लम्हे पे वापस लेके जाता है, जहाँ प्यार हो, पहली बरसात हो, या सो आई थिंक वो थॉट पे फिर हम लोग संकल्प और मैंने जो शुरुआत की थी, फिर वहाँ से वो डिजीज़ आया था, व्हाट इफ यू लूजिंग द मेमोरीज, विल म्यूजिक विल गेट बैक। दिमाग भूल जाता है बट दिल हमेशा याद रखता है। आई थिंक सिनेमा गाने वो दिल से याद रखे जाते हैं, दिमाग से नहीं। एंड आई थिंक ये मुझे वापस, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड विद रिस्पॉन्स कि ये स्टूडेंट्स का था इधर। आई थिंक आई वुड आस्क फॉर बेटर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आई हैव बीन टू आफ्टर द रिलीज ऑफ सैयारा। थैंक यू सो मच सुभाष जी फॉर दिस। वेलकम सर। मैं अभी आपके बारे में विठल जी से नहीं, आप कुछ सवाल करें ना, आप सिर्फ एक सवाल करें, आपको कैसा लग रहा है? हम सबको बोले हमको ठंड लग रही है, पर आपका सवाल तो होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा जब मैं सुभाष जी, मोहित, हम बैठे हुए थे तो हमने एवी देखा
राज कपूर साहब का और गुरुदत्त साहब का, और मुझे लगता है वहाँ उसको देखकर हम सब भावुक हुए, क्योंकि मुझे लगता है सैयारा अगर फल है तो वो हमारी जड़ें हैं। उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स थे, मैं मोहित का भी एक्सप्रेशन देख रहा था कि मैं जब सैयारा देखता हूँ अनइंटेंशनली बहुत सारे ऐसे नियम है, बहुत सारे ऐसे विचार है जिसके ऊपर भारतीय सिनेमा टिकी हुई है, जो सैयारा के अंदर हम उसकी झलक देखते हैं, जो अनइंटेंशनली मोहित ने उसमें सैयारे में बरकरार रखी है। तो मुझे लगता है कि ये जो क्रांति आई है सैयारा के ज़रिए संगीत की, नए एक्टर्स की, और लोगों को रुलाने की थिएटर्स में, मुझे लगता है दिस इज़ अस गोइंग बैक टू आवर रूट्स। और इसका मैं पूरा श्रेय मेरे डायरेक्टर मोहित को देना चाहूँगा, जिन्होंने पूरी टीम को वो पूरा इख्तियार दिया कि हम खुले दिल से काम कर सके, और हमको जो मॉडर्न डे के जो बाइंडिंग्स है, जैसे जो रील के लिए संगीत बनता है और एल्गोरिदम के लिए संगीत बनता है, उसमें से हम बिल्कुल बाहर निकल के बड़े ताज़ा माहौल में हमने इस पे काम किया, इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये रिजल्ट भी मिला है। राजशेखर जी हैं जिन्होंने गीत लिखे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, और स्टूडेंट्स के बीच आना, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आना हमेशा बहुत ही आप अपने आप को थोड़ा सा और जिंदा करके जाते हैं। तो और सुभाष जी के साथ मतलब इनका आशीर्वाद मिला, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक मूवमेंट आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने राज भाई को पहली बार इनके साथ काम करा था और एक गाने पे काम किया था तो इतना वर्क नहीं किया था, बट मुझे याद है कि जब इस गाने पे काम कर रहे थे तो उसके पहले मैंने उनको इनकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछा था, और वो सब हम वो मूड बना रहे थे। आपको शायद ये पता नहीं, आज मैं कन्फेस करता हूँ हम शायद उस वापस आपको लेके जाना चाहता था मैं, जब आपने मुझे आपकी होली की कहानी बताई वो मीडिया के सामने नहीं बोल सकते, बट इट वाज इंटेंशनल, ताकि वी कुड राइट अ फिल्म लाइक दिस, कंट्रीब्यूट टू अ थॉट लाइक दिस, गो बैक, वो पहले प्यार के बाद वापस चले जाए। इस फिल्म में जो मुझे सबसे बड़ी हैरानगी नहीं कह सकता मैं, कि जो पॉइंट मुझे लगा बहुत सालों के बाद मैंने महसूस किया, आप कोई भी इमोशनल फिल्म बनाइए, लोग रोते हैं, ठीक है, फैमिलीज रोते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने किसी यंगस्टर को रोते हुए नहीं देखा, बिकॉज दे हेट टू क्राई। ये पहली फिल्म थी जिसमें यंगस्टर रो रहे थे और जो हमारे जैसे लोग थे उनको दिख रहे थे तुमको क्या हुआ है? तो ये जो आज मॉडर्न जमाना जिसको जेंजी कहते हैं, उनके दिल को भी जो हिट किया है, ये सारा क्रेडिट इस टीम का जाता है। इट्स वंडरफुल, माय कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पहले आप लेट क्यों आए? वॉशरूम में। आप फिर सवाल कीजिए फिर से, मुझे तो याद आया ये लेट है। 25 साल किसके? विस्लिंग वुड्स के 20 साल हुए। सिनेमा 25 साल से तो बहुत सेलिब्रेट सिनेमा, हाँ सेलिब्रेट सिनेमा की कही। देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है विस्लिंग वुड्स, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये इंडस्ट्री का इंस्टीट्यूट है। इसमें सब लोग आते हैं और बड़े चाव से आते हैं और दिल से आते हैं और दिल से स्टूडेंट से बात करते हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की बिल्डिंग की नहीं है, ये कि मैंने बनाई है या किसी ने बनाई है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो तालमेल हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे एलुमनाइज का इन फिल्म मेकर के साथ हुआ है। वो बड़े दिल से प्यार से आते हैं, बताते हैं और ये बच्चे सुनते हैं और उनके सारे एक्सपीरियंस को इम्बाइब करते हैं। ये सबसे अच्छा काम यहाँ हुआ है जो मैं कहूँगा। इसलिए सेलिब्रेट सिनेमा का वजह है जिसकी वजह से इतने गुणीजन लोग आ जाते हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इवेंट ऑफ द विस्लिंग वुड, आई वुड से, where everybody comes with the heart and mind.
सर आपसे रिगार्डिंग स्टार कास्ट अनयूजुअल और न्यूकमर्स जनरली इवन एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर्स गेट इनसिक्योर बिकॉज ऑफ द स्टार कास्ट सो व्हाट वाज इनिशियली व्हेन यू वर इंस्पेक्टिंग द हंड्रेड फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने बताया न्यूकमर्स से ही बनाया तो आप ऑनेस्टली अब जो पूछ रहे हो वो सिक्योरिटी हर फिल्म मेकर के दिल या दिमाग में रहती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट इट इज व्हेन सीनियर्स लाइक आई मीन फ्यू डेज बैक आल्सो इवन आफ्टर द सक्सेस ऑफ सैयारा मैंने सुभाष जी को फ़ोन किया था जब मैं पूना में हूँ कि एक आइडिया सोच रहा था. मैं बोला सर मैं सोच रहा हूँ किसके लिए लिखूँ, विच एक्टर, एंड ही सेड तू अभी इसमें से निकला है, तू हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस इफ यू स्टार्ट. आई थैंक सीनियर्स लाइक हिम, आदि सर. मैं एक्चुअली गया था विद ideas of using an established star cast to justify, but I thank him क्योंकि मुझे याद है ये और जो राइटर है मेरा संकल्प जो मेरा असिस्टेंट रहा है उन्होंने कहा था ना मत बोलना if it's newcomers, and even Rohan, my team was very supportive. but मैंने इतना डाला था अभी खुद अपनी ज़िंदगी अपने इमोशंस इतने स्क्रिप्ट में डाले थे, मुझे ये पिक्चर बनानी थी तो मुझे उस वजह से नहीं क्योंकि बजट नहीं मिलेगा वो सब. बट आई वाज वेरी ग्लैड दैट यू नो द थिंग्स आई हैव रियलाइज्ड के मोस्ट ऑफ द सीनियर पीपल ओवर हियर हु आर फिल्म मेकर्स इस कहानी को अगर देखते तो दे कुड नॉट बी एनीवन. पहला प्यार आई डोंट थिंक कैन हैपन, आई मीन किस किस को होता है 40 की उम्र में, बट आई थिंक इट्स वेरी अनयूजुअल. बट मुझे याद है आदि सर ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी से तुम ये न्यू कमर्स के साथ क्यों नहीं बनाना चाहते. ऐसे सर कौन बनाएगा आज की दुनिया में ये बजट में न्यू कमर्स के साथ, क्योंकि न्यू कमर्स की बॉक्स ऑफिस पर ना चलना नहीं, बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे जब आ रहे थे वो OTT पे रिलीज हो रहे थे. आई डिडंट हैव अ वेरी बट आई कास्ट राइट फॉर द फिल्म. आई थिंक व्हाट इज बिकम वेरी गुड इन टुडे, एंड आई थिंक सर वो हमेशा ऐसा था, राइट? कास्टिंग राइट इज करेक्ट ना? Right casting is the right word. Yes. Right subject, right casting, and collaboration and love between the units is extremely important to make a good film. The moment they come under pressure of a star or a financer or a studio, they have to go through a lot of obstacles and the soul of story is destroyed. Am I right? You win the battle but lose the war, I think, if Yeah, you just yes. cast wrong for it. And we made those mistakes, but I'm so glad again. Imagine after the success of Sayyara also, I still called Subhash ji and I said, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? तो he said, तू अपने लिए लिख. बस सीधी बात. It's too classical. मैं इनके घर गया था और बाथरूम जाने से पहले मैं बहुत स्मार्टली एक वॉल पे सारे पिक्चर्स के पोस्टर्स रखे थे एंड you feel so small about yourself. अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखनी. You just realize you don't mess with classics, I think, and and the music to live up to that. पहले से ही वो प्रेशर है खुद के म्यूजिक को बीट करने का. सुभाष जी का म्यूजिक कैसे बीट करे? मुझे पता है मैं और मिथुन आज भी जब भी हम म्यूजिक पे बैठते हैं तो सुभाष जी के कुछ ना कुछ 5 गाने का तो रेफरेंस हम लोग निकलते ही एवरी टाइम. How can I live up to that? I think classics should not be messed with, and they should remain that way. संकल्प. I think it was very nice क्योंकि एक इमोशनल स्पेस, एक सेट ऑफ वैल्यूज के साथ हम लोग ने अगर ये फिल्म बनाई थी, से वेदर इट वाज इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट म्यूजिक इज इन द फिल्म, एक ऑनेस्टी, सडनली इधर आने के बाद लगा कि एक पूरे कैंपस में जो है उसका सेम सेट ऑफ वैल्यूज है. एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द टॉप डाउन सुभाष जी, थिंग्स वी थॉट ऑफ व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म, इनके साथ 10 मिनट में बात करने से इन्होंने हर एक वो चीज पकड़ ली. तो you feel very validated when someone that senior comes, when you see people around you जिनका वही thought process है. I think we are going back with a smile on our face. मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब मैं very happy. पहले तो मैं भी जब बात कर रहे थे हम खड़े रह के वो सुभाष जी का पूरा प्रोफाइल तो मैं उनको देखा, मैं बोला था तो 6 गाने एक फिल्म के याद आ रहे थे, you know. So और ये म्यूजिक और पोइट्री का इवेंट है और गुरदत्त साहब और राजकपूर साहब, हमने सारे रिव्यू देखे, हम बात कर रहे थे, ये भी बात की कि हमने थिएटर में नहीं देखी ये फिल्म. और यू नो तो सबसे अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका एक्सपोजर राजकपूर साहब, गुरदत्त साहब की फिल्मों का भी है,
जो भी कंटेम्प्रेरी नई फिल्में हैं उनका भी है, और इतना हेल्दी डिस्कशन है अबाउट स्टोरी, अबाउट सिनेमा, अबाउट राइटिंग, तो ये बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ये मतलब आगे जब भी मौका मिले कि डेफिनेटली आना चाहिए इसके लिए। बट इट्स अ ग्रेट प्लेस। थैंक यू सुभाष जी एंड Thank you very much for your blessings. Please give us good wishes. Thank you. Next,